लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी एक मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बाप बीज है, जिसका शरीर क्या बन जाता? धाम बन जाता। सिर्फ उसकी आत्मा का धाम नहीं कि आदम की आत्मा का धाम नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं वो उसी धाम से होकर गुजरती है। जैसा कि साक्षात्कार से बनाए हुए झाड़ के चित्र में दिखाया गया है कि षष्ठी रूपी वृक्ष के ऊपर शंकर बैठाया हुआ है, लेकिन वो मूर्तिमान नहीं दिखाया है, मूर्ति नहीं है, उसका आकारी रूप दिखाया है, नग्न रूप। माने आत्मा निराकार स्टेज में स्थिर हो गई। ऐसे नहीं शरीर नहीं रहता, कल्पांत काल में महाविनाश में सो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप आत्मा का शरीर भी रहता है, लेकिन सात्विक रूप में। क्या सात्विक रूप माने है? सात्विक रूप का मतलब है सार रूप। पांच तत्वों का भी सार, सत्व प्रधान, सिर्फ सत्व प्रधान। जैसे ब्रह्मलोक सत्वधाम है, सत्व का भंडार है, ऐसे ही वो शरीर भी क्या बन गया? सत्वधाम बन गया। लेकिन अंतर क्या है? सत्वधाम में रहने वाली आत्मा और सत्वधाम में क्या अंतर है? सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया उसमें बीच में हीरा है, वो हीरा है आत्मा की यादगार, चैतन्य रूप है, वो सदा ही चैतन्य है। लेकिन इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो स्वरूप तब तैयार होता है जब संगम पुरुषोत्तम युग है। पुरुषों में उत्तम आत्मा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होती है। आदम, क्या जिसको हम भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा, क्या कहते हैं? शिव बाबा माना साकार शरीर भी है और आत्मा भी। आत्मिक रूप वो भी प्रकृति, प्रकृष्ट कृति है। कृति माने रचना, किसकी? शिव की। कैसे प्रकृष्ट रचना? वो जब इस सृष्टि पर आता है तो उस आत्मा को आप समान बना दिया ना है? पहले तो पत्थर बुद्धि थी, बुद्धि ही जड़त्वमयी। बाद में क्या हुआ है? पारस बुद्धि बन जाती। क्या? वो आत्मा जिसके भी संग के रंग में आती है तो उसे भी परिवर्तन कर। जैसे पारस पत्थर का गायन है भक्ति मार्ग में, ऐसा कोई पत्थर होता नहीं लेकिन गायन है बताने के लिए कि पारा पत्थर को जिस काले काले तमो प्रधान लोहे से
टच कर दो तो वो सोना बन जाता है। ऐसे शास्त्रों में कोई कथा आई है, लेकिन है यहाँ की बात कि वो पत्थर बुद्धि जिसकी यादगार कलयुग के अंत में काला लिंग पूजा जाता है, उसमें हीरा नहीं दिखाते। दिखाते हैं कलयुग के अंत में हीरा? कोई नहीं दिखाते। तो पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बन जाता है, शिव समान। तो क्या अंतर हुआ? इतना निराला कैसे बन गया? वो शरीर रूपी रथ ब्रह्मलोक जैसा धाम कैसे बन गया? कैसा बन गया? चैतन्य धाम या जड़त्व में है? कैसा धाम बन गया? चैतन्य धाम बन गया। जो घर होता है वो चैतन्य होता है या जड़ होता है? क्या होता है? जड़त्व में होता है ना? है? तो आत्माओं का घर बन गया। क्या बन गया? आत्माओं के रहने का स्थान बन गया। तो इसलिए उसका नाम रख दिया परम ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब ये ब्रह्म माने बड़ा, मां माने मां। ब्रह्मा रूपी जो चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा बताए जाते हैं, उनमें परे ते परे स्टेज में रहने वाला परम ब्रह्म बन गया। तो भी वो मां है या बाप है? दोनों है। मां है, मां जड़त्व में बुद्धि वाली होती है, और बाप चैतन्य। तो उसमें जो हीरा दिखाया गया है सोमनाथ मंदिर में, वो चैतन्य आत्मा बन जाती है, शिव समान। क्या? जैसे शिव है कल्याणकारी, सबका कल्याणकारी है, ऐसे ही वो आत्मा भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर कल्पांत काल में सारी सृष्टि के लिए कल्याणकारी बन जाती है।